हेलो फ्रेंड्स। मेरे कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें हैनिमैनियन कंसेप्ट के बारे में मैंने बताया है। उसी सिलसिले में मैं आज एक चीज़ बताने ये जा रहा हूँ कि होम्योपैथ के पास ही एक ऐसी की है, एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा कंपास है जो किसी पैथी के पास नहीं है। और ये बड़बोलापन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सत्यता है जिसे मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल की ओनली होम्योपैथ के पास है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। होम्योपैथ ने, हैनीमैन साहब ने एक ऐसी चीज खोजी है, कैसा अनुसंधान किया है जो वाकई चिकित्सा के लिए विदाउट एनी टूल्स एक्यूरेट ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा की है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? होलिस्टिक साइकोसोमेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मनुष्य का, व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक अभिव्यक्ति जो है, होलिस्टिक साइकोसोमेटिक इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन, मनुष्य का जो है मानसिक और शारीरिक जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा है हैनीमैन साहब ने। और उसी को उन्होंने मुख्य की माना है, मुख्य बेस माना है कि हर व्यक्ति एक कॉमन व्यक्ति होते हुए भी विशिष्ट व्यक्ति होता है। वो प्रतिभा में विशिष्ट होता है, वो फिजिकली विशिष्ट होता है, वो सक्सेप्टिबिलिटी के बारे में भी विशिष्ट होता है, माने सुग्राह्यता के बारे में भी विशिष्ट होता है। जैसे किसी को आप देखेंगे नमक अच्छा लगेगा, किसी को मीठा अच्छा लगेगा, किसी को गर्मी अच्छी लगेगी, किसी को सर्दी अच्छी लगेगी। ये क्या है? उसका व्यक्तिगत मैनिफेस्टेशन है। कोई नटबौना है, कोई लंबा है, कोई गुलथुल है, कोई सांवरा है, कोई गोरा है। ये उसका इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन है। और कोई भी चिकित्सा शास्त्र इस चीज को कलेक्ट नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि इस अनुसंधान तक गया ही नहीं कि इसका भी एक अपना अलग महत्व है ट्रीटमेंट में। हैनीमैन साहब ने कहा कि जब नेचर वही व्यक्ति होते हुए भी एक विशिष्ट व्यक्ति बनाते हैं, तो इस विशिष्ट चीज का निश्चित रूप से एक संदेश प्रकृति ने देकर भेजी है। और वो संदेश जो है चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित रूप से अपनाया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिट है, एक लाइट है, एक कंपास है, जो ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति जो है सामान्य होते हुए भी विशिष्ट है। उसका व्यक्तिगत अपना एक पहचान है, व्यक्तिगत उसका एक इमेज है, व्यक्तिगत उसका एक अट्रैक्शन है। और यही व्यक्तिगत इमेज, व्यक्तिगत अट्रैक्शन, व्यक्तिगत उसकी जो है वी हैव, व्यक्तिगत उसका जो है वांट्स, ये चिकित्सा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और होम्योपैथी का स्पेशल ये खजाना है, ये खजाना और किसी के पास नहीं है। अब इसको हम वैज्ञानिक रूप से और सिद्ध करने जा रहे हैं।
इसके दो बेस हैं। पहला है इंडोजेनस, जिसको हम जेनोटाइप कहते हैं, और दूसरा है एक्सोजेनस, जिसे हम फेनोटाइप कहते हैं। इंडोजेनस जो है, जेनोटाइप जो है, वो जो है हमारे संरचना मतलब फिजिकल मेकअप है, हम कैसे दिखते हैं, हमको गॉड ने कैसा बनाया है, ये उस बेस को प्रस्तुत करता है, फिजिकल मेकअप। एक्सोजेनस जो है, जो जिसे हम फेनोटाइप के नाम से जानते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल कहिए या ये कहिए कि एंटीना है, कलेक्शन करता है कि हमें गर्मी सताती है, कि हमें ठंडक सताती है, कि हमें मीठा अच्छा लगता है, कि हमें नमकीन अच्छा लगता है। ये जो है जीनोटाइप जीन के जिम्मे है। ये दोनों जीन मिलकर के हमारे फिजिकल मेकअप तैयार करते हैं और एक्सटर्नल साइन एंड सिम्टम देते हैं, और दोनों अंतः रूप से संलिप्त होकर आपस में और एक होल मैन तैयार करते हैं, और एक होल मैन का मैनिफेस्टेशन तैयार करते हैं साइन के रूप में और सिम्टम के रूप में। यही जो की है, ये होम्योपैथी को समृद्ध बनाती है, एक्यूरेट बनाती है, सर्टेन बनाती है, जो किसी भी पैथी के पास नहीं है। और इसीलिए कोई भी बीमारी, कोई भी फिजिकल बीमारी होम्योपैथ के मारक क्षमता से बाहर नहीं हो पाती। अब इसको हम आगे चल के अगले वीडियो में बनाएंगे कि किस तरह मेडिसिन, हर एक मेडिसिन उसी तरह से इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन देती है, जिसका मैच कराकर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। किसी भी, हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, एक आर्सेनिक नाम की दवा है, उसका मुख्य सिम्टम क्या है? व्यक्ति बहुत कमजोर रहता है, बहुत इरिटेबल रहता है, उसको बहुत प्यास लगती है लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा लेता है। बस ये सिर्फ और सिर्फ उसी दवा में है कि प्यास तो बहुत है लेकिन पानी थोड़ा ही लेगा वो। ये उसका क्या है, उस मेडिसिन का ये इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन उस मेडिसिन का है। और इसी तरह का इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन किसी बीमारी में अगर दिख जाए किसी व्यक्ति में, तो बीमारी का नाम क्या है, बीमारी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। ये सिम्टम जो है उस बीमार को ठीक करने की परफेक्ट दवा है। तो ये एक हमने बताया कि हनीमैनियन कंसेप्ट है। हनीमैनियन कंसेप्ट इतना समृद्ध है जिसका ये हमने पार्ट आज बताया, और फिर हम इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने लेकर आते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।